डियर स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना है कि मेरा बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाए 90 प्लस नंबर आए तो बिल्कुल उस नंबर को पा सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं त्रिकोणमिति के 10 ऐसे प्रश्न जो प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, यदि ये 10 प्रश्न आप देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी से प्रश्न आना है, इसे 100% इसी में से प्रश्न आएंगे। टाइप यही रहेगा, हो सकता है यहाँ पे नंबर बदल सकता है लेकिन प्रश्न यही रहेगा। तो एक एक प्रश्न का मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि अब मैथ में क्या होंगे 70 में 70 पा जाएंगे, लेकिन मैं ये दावा जरूर करता हूँ कि त्रिकोणमिति में आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। त्रिकोणमिति से जो भी प्रश्न आएंगे इन्हीं 10 प्रश्नों में से पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने पहला प्रश्न आ गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना। आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न को मैं एक बार लिख लेता हूँ कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ये हमको दिया हुआ है। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो दो गुणा है इस पक्ष में आपको इसको भेज देना, यानी गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी cos 3 थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। इजिली समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए cos 3 थीटा को वैसे ही हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए 1/2 के जगह हम लिख सकते हैं cos 60 अंश, क्योंकि cos 60 अंश का मान जो हमारा होता है 1/2 होता है। तो सिंपली इसके जगह पे हम लिख सकते हैं cos 60 अंश। यहाँ पे देखिए साइन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि तुलना करेंगे तो ये कटेगा नहीं। यहाँ पे काश यहाँ भी है, काश यहाँ भी है, जब तुलना किया जाएगा तो काश से काश कट जाएगा, नहीं काश हट जाएगा। यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 3 थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 60, और यहाँ पे देखिए 3 गुणा है, इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी हमारा हो जाएगा थीटा बराबर ये हो जाएगा 60 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 3। और इसको जब सिंपली काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी 20 बार में ये कट जाएगा। थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू हमारी हो जाएगी, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 अंश। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे अभी 9 प्रश्न और मैं कराऊंगा, तो वो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऊंचाई दूरी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी तरह के प्रश्न लिया गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। और इस प्रश्नों को आपको हल्के में नहीं लेना। देखिए इन्हीं प्रश्नों में से क्या किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुझे देखिए सुनो, हमारे पास सामने दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें दो एक साथ दिया गया है। कभी कभी हमसे पूछ जाता है कि sin 49 अंश बटे cos 41 अंश का मान बताइए। तो देखिए इस कंडीशन में मान हमारा 1 आता है। कैसे आता है, तो यहाँ पे देखिए सेटिंग दिया है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना, हमें एक को बदल लेना। जैसे देखिए ऊपर वाले को अगर बदलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे sin 49 को आप सिंपली लिख सकते हैं 90 माइनस 41। नीचे वाले को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, और इसको नीचे वाले को वैसे ही छोड़ देना। ये cos 41 है तो cos 41 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें भी हम ऊपर वाले को बदल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos, इसको लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 73 अंश। देखिए नीचे वाले आपको घटा देना, ये सेटिंग दिया रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बटे हमारा क्या हो जाएगा कि नीचे वाला हमारा वैसे रहेगा, sin 73 अंश है तो यहाँ पे 73 अंश लिख देंगे। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो sin 90 अंश माइनस थीटा हमारा होता है cos थीटा। sin 90 अंश माइनस थीटा हमारा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, और थीटा के जगह 41 है तो 41 अंश हो जाएगा, बटे नीचे तो हमारा cos 41 है तो वैसे ही का ऐसे रह जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए cos 90 अंश माइनस थीटा होता है हमारा sin थीटा, यानी sin 73 अंश, और बटे यहाँ पे नीचे हमारा क्या हो जाएगा sin 73 अंश। और देखिए सिंपल ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, ये भी, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए प्रश्न मिल जाता है। तो ये दूसरा नंबर प्रश्न था। चलिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न का हम सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास तीसरा नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है और काफी इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। मैं यहाँ पे सिंपली बता रहा हूँ इसको करना क्या है। सबसे पहले मैं प्रश्न को लिखता हूँ। हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है 10 2a बराबर हमको दिया हुआ है cot a माइनस 18 अंश दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि a का मान ज्ञात करना, और यहाँ पे बता रहा है कि 2a क्या है, न्यूर कोड है। तो यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है, यहाँ पे cot दिया हुआ है, तो ये हमारा कटेगा नहीं, यानी तुलना करने पे भी मान हटेगा नहीं। तो हमको सिंपली क्या करना, इस 10 को हमें cot के रूप में लिखना। तो इसको इजीली हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 2a क्या हो रहा है, न्यून कोड हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot, यहाँ पे लिखा जा सकता है 90 माइनस 2a बराबर यहाँ पे हो जाएगा cot a माइनस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे
18 कैसे, तो आप समझ सकते हैं। देखिएगा कॉट 90 अंश माइनस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉट 90 अंश माइनस 2a है, तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं टेन 2a, क्योंकि मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है कि 2a न्यून कोण है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। और इसको जब हम खोलेंगे सूत्र से तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन 2a मिल जाएगा। अब इससे देखिए फायदा ये हमारा हो रहा है कि जब तुलना करेंगे यहाँ पे तो कॉट से कॉट हमारा हट जाएगा, यानी हो जाएगा 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का तुलना करने पर। और यहाँ पे देखिए a वाला एक तरफ कीजिए तो यहाँ पे माइनस 2a और ये प्लस इधर आएगा माइनस a हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे देखिए माइनस 18 और 90 हमारा प्लस है तो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ये 90 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस में जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 2a और a कितना हो जाएगा आपका, सिंपली 3a हो जाएगा। और बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108, यानी 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108 हो गया। लेकिन इसका भी चिन्ह हमारा क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि माइनस में जुड़ जाता है चिन्ह माइनस का रहता है। तो यहाँ से माइनस काट देंगे और इसको काट सकते हैं। देखिए 3 3 9 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 3 6 18 यानी 36, यानी a की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 36 अंश हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10 के जगह पे कहीं कास्ट साइन में दे देता है, तो सेम टू सेम संबंध वही रहता है, तरीका लगाने का यही रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जो हमारा क्या है, ऊंचाई दूरी पर आधारित प्रश्न है। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे सामने प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करीब 3 गुनी है। यानी बता रहा है कि जो पेड़ की क्या है ऊंचाई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है ना, यानी ए भी हमारा क्या है पेड़ है, तो छाया क्या होता है, ये नीचे वाला होता है, ठीक है ना। तो अगर ऊंचाई को हम यच मान लें तो हमारा ये जो छाया है हमारा क्या हो जाएगा, करीब में 3 यच होगा। क्यों, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे दिया गया है कि इसकी जो छाया है पेड़ की ऊंचाई इसकी क्या है, करीब में 3 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, यानी सूर्य के उन्नयन कोण को यदि हम थीटा माने, ये सारी चीज आप मेंशन कर सकते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई h है, तब छाया क्या हो जाएगा, करीब 3 h हो जाएगा, और उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। तो इस कंडीशन में देखिए हमारे पास ये लंब है और ये हमारा क्या हो रहा है, आधार हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, या लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे देखिए 10 काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 थीटा बराबर हमारा क्या होगा, लंब बट्टे आधार होता है, तो यानी AB बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट BC हो जाएगा। तो SC भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा का मान निकला है तो 10 थीटा को वैसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे AB की वैल्यू h दिया हुआ है और यहाँ पे BC की वैल्यू हमारे पास करीब में 3h है। यहाँ से h से h कट जाएगा, इजिली देख रहे हैं। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 10 थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 बट्टे करीब में 3, और यहाँ पे देखिए 10 थीटा को वैसे ही लिख देना है, और करीब में 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 कितना लिखा जा सकता है, 10 30 अंश, क्योंकि 10 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, 1 बट्टे करीब में 3 होता है। यहाँ पे तुलना करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 30 अंश। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आगे है। तो स्टूडेंट हमारे सामने 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, बहुत सावधानी से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ है करीब में 3 10 12 अंश, कॉट 45 अंश, कॉट 60 अंश, 10 78 अंश। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास साड़ी में 45 अंश का मान निकल सकता है, 60 अंश का मान निकल सकता है, करीब 3 तो दिया ही है। हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 12 अंश दिया हुआ है, यहाँ पे 78 दिया है। तो यहाँ पे सेटिंग दिया रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 12 और 78 जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है उसको आपको रख लेना है। मैं जैसे करीब 3 को मैं वैसे ही लिख लेता हूँ गुड़े, यहाँ पे देखिए कॉट 45 अंश के मान को रख लेते हैं, 1 होता है। फिर हम क्या करते हैं, कॉट 60 अंश का मान हम रख लेते हैं, 1 बट्टे करीब 3 होता है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों बच रहे हैं, 10 12 अंश बच रहा है और 10 78 अंश। तो आपको सिंपली क्या करना है, चाहे इसको आप तोड़ लीजिए चाहे इसको तोड़ लीजिए। अभी तोड़िएगा तो इसको देखिएगा कैसे आएगा। तो हम तोड़ते हैं, 10 12 अंश के जगह पर हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 78, क्योंकि 90 में से जब हम 78 माइनस करेंगे हमारे पास 12 मिल जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि 10 78, तब जिसको चाहे उसको तोड़ सकते हैं। आप चाहते तो इसको भी तोड़ सकते थे 90 माइनस 12 में, ठीक है ना, बात वही है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जैसे करीब 3 से करीब 3 कट जाएगा, ये 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 10 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट 78 अंश, और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 10 78 अंश। तो देखिए
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की जो वैल्यू हमारे 1 होती है, मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप कॉट का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 होता है, तो यहाँ पे 10 78 हो जाएगा, थीटा के जगह पे दिया हुआ है, और गुणे हमारा क्या है 10 यहाँ पे 78। तो इजीली हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही इससे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूले के द्वारा इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखने में प्रश्न समझ में नहीं आएगा कि क्या किया जाए, 10 12 अंश का मान तो होता नहीं है, 78 का होता नहीं है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के द्वारा हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होता है, इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपको काम आ सके। और इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलता रहेगा। और मैंने क्या किया है, बालाजी प्रकाशन में जो भी मैथ में जितने भी क्वेश्चन थे सारे चैप्टर को मैंने कवर कर लिया है। वहां पे एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और विज्ञान के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी 300 से ऊपर मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया है। तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए, वहां से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखने में। क्वेश्चन हमारे सामने 6 नंबर का प्रश्न भी आ गया है, ये दिया हुआ है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है सिंपली a प्लस बी बराबर 90। और यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लेते हैं, यानी a बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको पक्षांतर करके लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे tan a लाना है, यहाँ पे cot b लाना है। तो यहाँ पे सिंपली हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ, चाहे दोनों पक्षों में tan लेने पर सिंपली लिख लेना, यानी tan दोनों तरफ लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा tan a बराबर ये हमारा हो जाएगा tan 90 अंश माइनस बी। और यहाँ पे देखिए tan a को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे देखिए tan 90 अंश माइनस थीटा हमारा क्या होगा cot थीटा होगा। तो tan यहाँ पे 90 माइनस बी दिया है, तो थीटा जगह पर बी है, तो हम इजीली लिख सकते हैं cot यहाँ पे बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 7 को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी 10 नंबर और 9 नंबर है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो यहाँ पे बता रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया है कि ए बी हमारा क्या है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। और यहाँ पे बता रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से यानी नीचे से यहाँ पे आधार से 60 मीटर दूरी पे क्या है, कोई बिंदु है, जहां से क्या हो रहा है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 अंश बना है। यहाँ पे फिगर इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुन कैसे इसको लिखा जाता है। तो आपको सिंपली लिखना है कि माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे लिख लेंगे, ऊंचाई यच मीटर है। ये आपको सिंपली मान लेना और आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब बहुत यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि उन्नयन कोण 30 अंश है, ए बी बराबर यच, बी सी बराबर 60। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन जो आपसे पूछा जाता है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या ले लेना है, इस त्रिभुज को ले लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद सिंपली आपको लिख लेना है कि त्रिभुज ए बी सी में आप लिख सकते हैं, यहाँ आगे चाहे तो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे देखिए tan काम कर रहा है, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में tan ही काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan थीटा बराबर यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है लंब बटे हमारे यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, आधार होता है। तो इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा के जगह पे हमारा 30 अंश हो जाएगा और लंब के जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, यच दिया हुआ है। आधार के जगह पे हमको 60 दिया हुआ है और tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/3। तो यहाँ पे 1/3 बराबर यच बटे हमारा क्या हो जाएगा 60। यहाँ पे आपको सिंपली त्रिज्या गुणा करना है। तो यहाँ पे जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कड़ी में 3 यच और बराबर 60 कम यहाँ पे 60 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यच बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 बटे यहाँ पे कड़ी में 3। आप नीचे से कड़ी में 3 हटाने के लिए ऊपर नीचे कड़ी में 3 से आप गुणा कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यच बराबर हो जाएगा 60 कड़ी में 3
बट्टे होते हमारा ये 3 हो जाएगा, और 3 से जब भाग करेंगे तो ये 20 बारी में कट जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा हमारा 20 कड़ी में 3 मीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कड़ी में 3 की वैल्यू 1.73 रख के दशमलव भी ला सकते हैं। बहुत आसानी से इस प्रश्न को मैंने आपको सॉल्व करा के दिखा दिया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर हम 8 को। तो देखिए हमारे सामने 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, लेकिन प्रश्न बहुत आसान, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम प्रश्न को लिख लिए हैं। सेक थीटा आप जानते हैं होता है हमारा 1/cos थीटा। इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं सेक थीटा के जगह पे 1/cos थीटा इंटू है तो गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 हमारा क्या हो जाएगा सुन यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे हमारा हो जाएगा ये कॉस थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे बराबर लिखते हैं, ऊपर तो हमारा एक ही रहेगा, और कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा सुन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बराबर। तो देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग इजीली लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न हमें देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं, तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के द्वारा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया। अब चलिए हम देख लेते हैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा 9 नंबर और 10 नंबर को हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए सुन 9 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे हमें प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है, LHS के बराबर हमें RHS को लाना है। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है कि cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह, यानी यहाँ पे ये पहला ब्रैकेट है, और फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, फिर दूसरे ब्रैकेट में हमको लिखा हुआ है साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश, और हमें प्रूव करना है 7/4 यानी 7/4 के बराबर हमको लेके आना है। तो इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको वैल्यू रखना है और इजिली इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं LHS बराबर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है LHS इसको लिख लिए हैं, और यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखिए, प्लस साइन 30 अंश का मान होता है हमारा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, प्लस साइन 45 अंश का मान हमारा होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया गया है। यहाँ पे फिर दूसरे क्वेश्चन में देखिए साइन 90 अंश का मान रखना है, तो 1 इसका भी मान होता है। यहाँ पे देखिए cos 60 अंश का मान हमारा होता है 1/2, तो 1/2 रख लेते हैं, माइनस यहाँ पे देखिए cos 45 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए बराबर रख लेते हैं, और यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा हो जाएगा 2/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके जब यहाँ पे एक मान के इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी एक मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 हमारा ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस का आपका हो जाएगा 2, इजली समझ रहे हैं। और यहाँ पे भी एलसीएम हम ले लेते हैं, 2/2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/2, और यहाँ पे प्लस 2 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस चीज़ को आज इजीली समझ रहे हैं कि इसका तरीका ये होता है कि हमारा ये जो एलसीएम होता है उसमें हम क्या करते हैं, हर से भाग करते हैं, और भाग देने पे जो भी भागफल आता है अंश में गुणा हो जाता है। जैसे देखिए 1 से भाग करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2/2 से 2 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2/2 में भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इजीली समझ रहे हैं, एलसीएम लेकर आप सॉल्व करना जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2, और बटा हमारा हो जाएगा 2/2, और यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, और इसको ऊपर वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सेम टू सेम चीज़ है वही वाला, यानी 3/2 माइनस 2, और बट्टे हमारा हो जाएगा 2/2। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हमारा काम कर रहा है, फार्मूला जानते होंगे A² माइनस B² बराबर हमारा होता है A प्लस B, और हमारा क्या होता है A माइनस B। सिंपली देखिए इस रूप में दिया हुआ है, तो इस रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी एक जगह देखिए जोड़ा गया है, और सेम टू सेम चीज़ एक जगह क्या किया गया है, घटाया गया है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे A² माइनस B² का, तो हमारा हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए के जगह पे दिया है 3/2, और बी के जगह पे दिया है 2, और नीचे वाले का गुणा करेंगे तो 2 × 2 हमारा 4 होगा। यहाँ पे 4 गुणे, यहाँ पे देखिए 2 × 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 9,
यहाँ पे लिख लेते हैं 9 गुणे कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, कड़ी हट जाता है। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 9 दूना हो जाएगा 18 माइनस 4 और बट्टे हमारा हो जाएगा 8। यहाँ 18 में से 4 माइनस करेंगे तो इजीली आपके पास बचेगा 14/8 और इसको काटिए 2 सते 14, 2 चौको 8, यानी हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जा रहा है, बराबर 7/4। यही हमें प्रूव करके लाना था। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं LHS को हमने क्या किया, RHS के बराबर प्रूव कर दिया। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति की जो मान है सारणी आपको याद नहीं है तो मैंने क्या किया है, 2 ट्रिक बताया जिसके वजह से इजीली क्या कर सकते हैं, सभी मानों को याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके उस ट्रिक के द्वारा अगर पहले से नहीं याद होगा तो दूसरा से एकदम कन्फर्म याद हो जाए, क्योंकि 2 ट्रिक मैंने बताया है। और इजीली क्या करेंगे, सभी सारणी के मान को याद कर सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, 2 कोण वाले प्रश्न मैंने लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट हमारे सामने प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि मकान के आधार से, यहाँ पे देखिए सिंपली मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मकान है और ये हमारा मीनार है, ठीक है ना। हमारा मीनार क्या होगा, बड़ा होगा और मकान यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे बता रहे यदि मकान के आधार से, यहाँ पे देख सकते हैं ये मकान है, इसका आधार ये है, एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश। यहाँ पे मीनार है, इसके शीर्ष से मकान के आधार पे हमने 60 अंश का कोण यहाँ पे बना लिया है, तथा उसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। देखिएगा अब इसी मकान का यहाँ पे मतलब मीनार के शीर्ष से और मकान के शीर्ष का जो उन्नयन कोण हो रहा है कितना हो रहा है, 45 अंश हो रहा है। ये 45 अंश दिया हुआ है। कह रहे यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि मकान की ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने इस मीनार की ऊंचाई को यहाँ पे h मान लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 होगा, यानी अगर ED हमारा 10 है तो हमारा BC क्या होगा, 10 होगा। अगर ये CD हमारा x है तो यहाँ पे BE क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, एक आयत की आकृति बन रहा है और आमने सामने की भुजाएं यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ये पूरा अगर h है, अगर ये हमारा 10 है तो हम क्या करेंगे, अगर h में से हम 10 को घटा दें तो यहाँ पे हमारा AB की लंबाई निकल जाएगी। तो इजीली आप देख सकते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ पे h आपको दिखाई दे रहा होगा, अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना कैसे है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है सबसे पहले कि जो चीज़ें पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो आपको लिखना है कि माना AC, ये देख सकते हैं AC मीनार है, यहाँ पे लिखेंगे मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको मान लेना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मानने के बाद से आपको स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है, और भी कुछ माना गया तो यहाँ पे लिखेंगे माना CD बराबर x मीटर, ठीक है ना। ये हमने मान लिया। अब आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे AB बराबर लिख सकते हैं h माइनस 10, BC बराबर 10 लिख सकते हैं, कोण को लिखना चाहते हैं तो कोण को भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पे होता है स्टूडेंट यही होता है, जो चीज़ें x y z h जो भी माना जाता है उसको आपको लिखना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज को यहाँ से लेंगे। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखिए बड़े वाले का नाम क्या है, ACD, यहाँ पे लिखेंगे ACD में। किसी को पहले ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, लंब है, तो जो लंब यहाँ पे है h है, ठीक है ना, और आधार यहाँ पे क्या है हमारा x है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 अंश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लंब है क्या है, h है, तो यहाँ पे h लिख लेंगे, बटे यहाँ पे देखिए आधार कितना है x है तो x लिखेंगे, और 10 60 अंश का जो वैल्यू हमारा होता है कड़ी में 3, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे h बटे x। इसके नीचे एक मानिए, तिर्यक गुणा कीजिए, तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3x, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपली हमें एक दूसरा वाला त्रिभुज ले लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे बगल में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज हमारा क्या है, देखिए छोटा वाला ABE, यहाँ पे लिखेंगे ABE में। आप सिंपली लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABE में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 10 ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10 45 अंश बराबर, यहाँ पे देखिए लंब हमारा क्या है, h माइनस 10 है, और आधार इसका भी x है, तो यहाँ पे लिखेंगे h माइनस 10 बटे यहाँ पे हो जाएगा x।
tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 बराबर h माइनस 10 बटे x। यहाँ पे 1 मानिए, तिरिया गुणा कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h माइनस 10 बराबर x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको बना लेना है आपको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें तो h की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो x की वैल्यू है यानी x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम समीकरण 2 का जो मान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 का जो मान है हम समीकरण 1 में रख दें, यानी x के जगह पर हम h माइनस 10 रख लेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं तो इजीली देख सकते हैं, सुनिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे h बराबर तो हमारा रहेगा कड़ी में 3, और यहाँ पे x की जगह पे हमारा हो जाएगा ये जो मान दूसरा वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है, h माइनस 10। यहाँ पे x की जगह पे आपका इजीली हो जाएगा यहाँ पे h माइनस 10। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो h बराबर यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3 h माइनस 10 कड़ी में 3। यहाँ पे देखिए इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 10 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3h माइनस का h। कैसे, क्योंकि देखिए ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये तो इधर रहेगा ही, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शेष पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आप चाहे तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, कड़ी में 3h माइनस h बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 3। बात क्या है, वही है, यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 10 कड़ी में 3। यहाँ पे h बराबर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 10 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आगे हमें क्या करना पड़ेगा, कड़ी में 3 से, तो इसके बाद को सॉल्व करने के लिए हमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इजीली देख सकते हैं h बराबर हम लिखेंगे कि 10 कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 माइनस 1, और इसके विपरीत चिन्ह हम गुणा कर लेते हैं, यानी कड़ी में 3 प्लस 1 बटे हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इजीली गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ से नीचे से कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 प्लस 1। और यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको काट लीजिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 कड़ी में 3, और हमारा हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे जब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे सुनिए यहाँ पे, तो h बराबर इसको गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 3 होगा, 5 यानी 15 प्लस ये हो जाएगा हमारा एक से गुणा करेंगे तो 5 कड़ी में 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में आप लिख सकते हैं। आप इसको दशमलव में बदलना चाहते हो तो यहाँ पे 15 प्लस 5 गुण 1.73 से गुणा करेंगे तो दशमलव में बदल जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट कि प्रश्न नंबर 1 से लेके 10 तक के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सारा का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा।